हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं और बिहार बोर्ड 2027 के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज हम लेकर आए हैं मानव विकास के वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम पहला प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, बी मनमोहन सिंह ने, सी रघुराम राजन ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव विकास का जो किसने विकसित किया है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें, दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? ए आखेट, बी विनिर्माण, सी प्रसंस्करण, डी कुटीर उद्योग। तो निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आखेट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या तीसरा नंबर क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या तीसरा नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? ए भूटान को, बी भारत को, सी क्यूबा को, डी रूस को। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान को, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या नेक्स्ट कर रहा है 4 नंबर कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? ए नॉर्वे की, बी ऑस्ट्रेलिया की, सी नीदरलैंड की, डी स्विट्जरलैंड की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का, यानी नॉर्वे की, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 नंबर क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 5 नंबर पर आते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 5 कर रहा है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे? ये भारत के, बी पाकिस्तान के, सी अफगानिस्तान के, डी इराक के। तो डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, तो आपके प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 नंबर क्या कर रहा है? निम्न में से कौन मानव विकास का स्तंभ है? ए समानता, बी सतत पोषणीयता, सी उत्पादकता, डी इनमें से सभी। तो आपका प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7 नंबर क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 7 नंबर का इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? ए आगरा, बी पटना, सी चंडीगढ़, डी सूरत। तो इनमें से कौन मध्यकालीन नगर है? तो आपका 7 नंबर प्रश्न का ए आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी आगरा है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है? 8 नंबर मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? ए 126, बी 128, सी 127, डी 129। तो प्रश्न संख्या 8 का हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, यानी 127 हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 9 नंबर क्या कर रहा है? 9 नंबर कर रहा है कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे की विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? ए वित्तीय, बी मानवीय, सी प्राकृतिक, डी सामाजिक। तो प्रश्न संख्या 9 का आपका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 नंबर क्या करें? निम्न में कौन सा देश विकासशील है? ए जापान, बी फ्रांस, सी नाइजीरिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा देश जो विकासशील है? प्रश्न संख्या 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइजीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहा है? 11 नंबर कर रहा है निम्न में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? ए स्वास्थ्य, बी संसाधन, सी शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। तो निम्न में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या रखा रहा है? 12 नंबर निम्न में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? ए समानता, बी सततता, सी उत्पादकता, डी जनसंख्या। तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी जनसंख्या। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर क्या कर रहा है? 13 नंबर कर रहा है कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने देशों का में मानव विकास का स्तर HDI 0.8 से कम है? तो ए 32, बी 88, सी 57, डी 10। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 57, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 नंबर निम्न में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? ए नॉर्वे,
बी अर्जेंटीना, सी जापान, डी मिस्र। तो 14 नंबर का प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिस्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 क्या करा है? 15 करा है कि निम्न विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया? ए रेटजल ने, बी डॉक्टर महबूब उल हक ने, सी ईसी सैम्पुल ने, डी प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। आपका 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसी सैम्पुल ने। ऑप्शन गलती से हो गया है, ऑप्शन सी नहीं होगा, डॉक्टर महबूब हक होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 16 नंबर क्या कर रहा है? 16 नंबर कर रहा है प्रश्न संख्या कि निम्न में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? ए आकार में वृद्धि, बी गुण में साधारण परिवर्तन, सी आकार में स्थिरता, डी गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 नंबर क्या कर रहा है कि भारत में वर्ग 1 के शहर नगर की जनसंख्या होती है? ए 1 लाख से अधिक, बी 10 लाख से अधिक में, सी 20 लाख से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 नंबर क्या कर रहा है? 18 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? ए अमर्त्य सेन, बी एलन, सी सैम्पुल, सी हमबोल्ट, डी इनमें से सभी। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 नंबर क्या कर रहा है? 19 नंबर में चलते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है 19 नंबर कहता है कि सड़क किस भूमि के उपयोग वर्ग में आती है? ए गैर कृषिगत भूमि, बी वन भूमि, सी बंजर भूमि, डी प्रति भूमि। तो सड़क किस भूमि के उपयोग के वर्ग में आती है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर कृषिगत भूमि, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 20 नंबर का है निम्न में कौन पूर्व मध्य रेलवे के मंडल का मुख्यालय है? ए गोरखपुर, बी इलाहाबाद, सी भुवनेश्वर, डी हाजीपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 21 नंबर क्या कर रहा है? 21 नंबर कर रहा है कि निम्न में निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी छत्तीसगढ़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि कर्नाटक को हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 नंबर क्या कर रहा है कि बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश में, बी छत्तीसगढ़ में, सी झारखंड में, डी ओडिशा में। तो बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा झारखंड में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है? 23 नंबर कि झारिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा में, बी आंध्र प्रदेश में, सी बिहार में, डी झारखंड में। तो झारिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो 23 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 नंबर क्या कर रहा है? जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? ए औद्योगिक नगर, बी खनन, सी पर्यटन, डी इनमें से कोई नहीं। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औद्योगिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है? 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 25 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो आप 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 क्या कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? ए कोयम्बटूर, बी चेन्नई, सी सलेम, डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयम्बटूर। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहे हैं? 27 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सूचक है? ए आय, बी पहला आय, रोजगार, साक्षरता,